हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक आपका जो रहेगा वो रहेगा एवरेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत। हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन बेस ऑन एग्जाम स्टूडेंट एंड ऑब्टेन मार्क्स। सेकंड टाइप होगा क्वेश्चन बेस ऑन एवरेज एज। थर्ड टाइप होगा क्वेश्चन बेस ऑन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ एनी रिजल्ट। फोर्थ होगा क्वेश्चन बेस ऑन एवरेज वेट और फिफ्थ होगा क्वेश्चन बेस ऑन ग्रोथ। इन सभी पर क्वेश्चन का डिस्कशन इस क्लास में होगा। कुछ क्वेश्चंस पहले भी हो चुके हैं, जैसे एग्जाम स्टूडेंट एंड ऑब्टेन मार्क पर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एवरेज एज के भी एक आध क्वेश्चन पिछली क्लास में डिस्कस हो चुका है। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। जेम्स के द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त औसत अंक 89 है। ठीक है ना। जेम्स के द्वारा 3 सब्जेक्ट है, गणित, विज्ञान और इतिहास में औसत अंक 89 है। यदि भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। ठीक है ना। यदि भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए तो औसत घट जाता है, तो इसका मतलब भाषा में कम अंक प्राप्त करे है। तो अब यही पूछ रहा है कि भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिएगा, स्टार्टिंग में आप लोगों की 3 सब्जेक्ट है। कौन कौन से सब्जेक्ट है? मैथ्स है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, साइंस है और हिस्ट्री है। इनके जो औसत अंक है वो 89 मार्क्स है। अब इसमें भाषा यानी कि लैंग्वेज के नंबर को भी जोड़ दिया गया है। यानी कि अब सब्जेक्ट हो गए, मैथ्स को M लिख देता हूं, साइंस को S, हिस्ट्री को H और लैंग्वेज यानी कि L। अब औसत कितना हो गया? 88.25 मार्क्स आप लोगों का यहां पर हो गया है। यानी औसत कम हुआ है। कब हुआ है कम? जब 4 सब्जेक्ट है। भाई पहले यहां पर कितने थे? 3 सब्जेक्ट थे, बाद में 4 हो गए। अब 4 सब्जेक्ट में औसत कम हो गया। ठीक है ना। और कितना कम हुआ है औसत? यहां पे आप देखोगे कि -0.75 कम हो गया। तो 4 सब्जेक्ट में टोटल कितना कम होगा? आप यहां से कह दोगे कि 4 इंटू 0.75, 4 इंटू -0.75 यानी कि -3 कम हो गया है ना। तो पहले औसत कितना था? 89। पहले कितना था? 89। तो अब कितना कम हो गया? 3। यानी कि जो मार्क्स ऑफ लैंग्वेज आएगा, मार्क्स ऑफ लैंग्वेज, ये कितना निकल कर आएगा? 89 में से इस 3 को माइनस कर देना तो 86 मार्क्स आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। यानी कि लैंग्वेज के जो मार्क्स है वो 86 है, जिस वजह से अब इन 4 सब्जेक्ट्स का औसत कम हो चुका है ना। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? कर सकते हो, बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहां पे ध्यान से देखिएगा। इसको 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है ना। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 वर्ष थी। तो छोड़े गए छात्र की कुल आयु कितनी थी? है ना। ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग में 10 स्टूडेंट्स थे जिनकी एवरेज एज कितनी थी? 16 ईयर्स थी। क्लियर है। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी तो शेष छात्रों की औसत आयु, यानी कि 2 ने छोड़ दी तो अब स्टूडेंट्स कितने हो गए? 8 हो गए, है ना। अब इन 8 स्टूडेंट्स की औसत आयु 16.25 ईयर्स हो गई, यानी कि बढ़ गई है। तो छोड़े गए छात्रों की उम्र पता नहीं, देखो ध्यान से एक लाइन खींच देना, है ना। स्टूडेंट्स 10 से 8 हो गए तो स्टूडेंट्स तो हो गए -2 कम। एवरेज एज 16 से 16.25 हो गया, यानी कि बढ़ गई 0.25। अब देखो सोल्व करेंगे, इस 10 की गुणा करेंगे 0.25 में तो 10 इंटू 0.25 प्लस इस -2 की मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे, यानी कि -2 इंटू 16.25। ये जो चेंज आया है किस वजह से आया है? जिन 2 बच्चों ने क्लास को छोड़ा है ना। यानी कि 2 स्टूडेंट्स की वजह से चेंज आया है जिन्होंने क्लास को छोड़ा है। ये बात समझ में आ रही है? इसको सोल्व करेंगे, 10 की 0.25 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.5। देखो यहाँ पे माइनस आएगा, 16.25 की 2 में करूंगा यानी 32.5 आ जाएगा। और यहां से आप लोग कहोगे कि 30 आ गया
और ये 30 क्या आया, 2 स्टूडेंट्स। ये जो चेंज आया आप लोगों का 2 स्टूडेंट्स की वजह से आया है ना। अब माइनस का मतलब क्या है कि ये क्लास को छोड़कर गई है, छोड़कर गई है, यानी कि जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो यहां पे आप लोग कह दोगे कि 30 ईयर्स हो जाएगी और आप कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि 5 व्यक्तियों के एक समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की औसत आयु का अनुपात 9:7 है। यदि उनकी उम्र का अंतर 12 है तो सभी 5 की औसत उम्र क्या होगी, है ना। तो 5 व्यक्तियों में पहले 3, तो पहले 3 व्यक्तियों का औसत यहां पे हम लोग कहेंगे कि पहले 3 व्यक्तियों का औसत और डिवाइडेड बाई क्या दे रखा है, अंतिम 2 व्यक्तियों का औसत। तो ये रेशियो दे रखा है 9/7, ठीक है ना। तो इसको मैं यहां पे मान लेता हूं कि 9x/7x। क्लियर है। अब देखो इन दोनों का अंतर यानी कि 9x - 7x, ये अंतर 12 दे रखा है, यानी कि 2x = 12 और x = 6 है। क्लियर है। तो अब आपसे पूछता है कि तो सभी 5 की औसत उम्र, तो यहां पे मैं कह दूंगा पहले 3 व्यक्तियों का औसत, पहले 3 व्यक्तियों की आयु का योग। पहले 3 की उम्र थी 9x, योग निकालूंगा 9x × 3, तो यानी कि x की वैल्यू रख दूंगा 9 × 6 × 3, तो 9 × 6 = 54 और 54 की 3 में गुणा करूंगा तो 162 आप लोगों का आ जाएगा। अब ऐसे निकाल दूंगा मैं अंतिम 2 व्यक्तियों की आयु का योग। कितना था, 7x है, 2 व्यक्ति है तो गुणा 2 कर दूंगा, तो 7 × 6 × 2, 7 × 6 = 42, 2 × 84 आ गया। अब यहां पे निकाल दूंगा इन 5 व्यक्ति की उम्र का औसत, तो कहूंगा यहां पे सभी पांचों व्यक्तियों की आयु का औसत। तो कैसे निकलेगा, इन सभी की उम्र को जोड़ दूंगा 162 + 84 और 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो दोनों को जोड़ दूंगा 4 2 6 आ जाएगा, 8 और 6 14 का 4 तो 1, 1 और 1 2, 246/5, यानी कि 5 चौक 20, 5 9 45, 5 दूनी 6, तो 49.2 आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा। और इस तरीके से आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। क्लियर है बात। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 40 छात्रों की औसत उम्र 30 वर्ष है और 25 छात्रों की औसत उम्र 36 वर्ष है, तो शेष विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है ना। तो ये आप लोगों को बताना है कि शेष की क्या है ना। सभी 40 की 30 है और जिसमें से 25 की 40 की तो 30 है, जिसमें से 25 की कितनी है, 36 है, तो बाकी की बताओ। तो मैं कहूंगा रिमेनिंग 15 स्टूडेंट्स, यानी कि एज ऑफ रिमेनिंग 15 स्टूडेंट्स। 40 की 30 है, 40 × 30, इसमें से माइनस कर दूंगा 25 की, यानी कि 25 × 36, तो यहां पर आएगा 40 × 30 यानी कि 1200 माइनस 25 × 36, 25 × 30 750, 25 × 6 150, 750 150 900 होता है, 1200 में से 900 जाएगा तो 300 आ जाएगा, है ना। तो एवरेज निकालना है 300 और 15 बच्चे, 300/15 यानी कि 20 ईयर्स। तो एवरेज जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा वो आएगा आप लोगों का यहाँ पे 20 ईयर्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि कक्षा पहली के 40 छात्रों की औसत उम्र 10 वर्ष है और कक्षा दूसरी के 30 छात्रों की औसत उम्र 12 वर्ष है, तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात कीजिएगा। एवरेज एज आप लोगों को यहाँ पे निकालनी है, एवरेज एज निकालनी है सभी की। 40 छात्रों की 10 है तो 40 गुणा 10 ऊपर सम आ जाएगा, और 30 छात्रों की 12 है तो 30 गुणा 12 ऊपर तो आ गया आप लोगों का सम। नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कितना आ जाएगा, 40 प्लस का 30 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो 40 गुणा 10 यानी कि 400 प्लस 30 गुणा 12 यानी कि 360 और डिवाइडेड बाई 70 यानी 760 बटे 70, 0 से 0, 7 से कट करूंगा 10.7 अटी 56, 7 बजे 35, 7 सते 49, कह दूंगा 10.86 है ना। तो कितना आप लोगों का यहाँ पर जो निकल कर आएगा, 10.86 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको बड़े ध्यान से समझना है। 21 परिणामों का औसत 54 है। यदि पहले 59 परिणामों का औसत 52 है और अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है, तो 60वें परिणाम की गणना कीजिएगा, है ना। 81 का तो है 54, जिसमें पहले 59 का 52 और अंतिम 21 का कितना है, 60 है। तो 60वां बताना। देखो टोटल 81 है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख के बता दूं आपको समझाने के लिए। 1 2 3 यहां पर है 59, 60, 61 और एंड में है 81, है ना। सभी टोटल का तो है 81 का तो 54 और पहले 59 का यानी कि यहां से यहां तक का 59 का औसत कितना है, 52 है। अंतिम 21 का, तो अंतिम 21 में क्या लिया जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अंतिम 21 क्या लिए जाएंगे, यानी कि 61 से 81 तक, है ना। यही तो 21 हो जाएगा, इनका 60 है। तो 60वां आप लोगों का बचा, है ना। इसका आपको निकालना कि कितना। अब देखो ध्यान से देखिएगा, मैं कहूंगा 60 परिणाम इक्वल टू, ठीक है ना। टोटल 81 है, 81 गुणा 54, टोटल सम निकाल लिया। इसमें से पहले 59 का सम माइनस कर दूंगा, यानी कि 59 गुणा 52 और प्लस आखिरी के 21 का सम माइनस कर दूंगा, 21 गुणा 60। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 8 चौक 32, 32 और 5 37, तो 3 बचा, 3 बचा, 8 में 40 और 3 43, 4374 माइनस इनको 9 दूनी 18, 1 बचा, 9 बजे 45 और 1 46, 46 और 10 56, तो 5 बचा, 5 बजे 25 और 5 30 प्लस 21 गुणा 60 0 6 और 6 दूनी 12, 4374 माइनस दोनों को ऐड कर दूंगा, 8 आएगा, 6 और 6 12 का 2, तो 1 2 और 1 3, 3 और 1 4 आपका आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग माइनस कर देंगे, यानी कि 14, 14 में से 8 गया तो 6, 6 में से 2 गया तो 4, यानी 46 निकल कर आ गया। तो आपका जो 60वें नंबर पर परिणाम होगा वो कितना होगा, 46 होगा। और यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि 21 परिणामों का औसत 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। तो छठे परिणामों का मान क्या है, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा 11 परिणाम है, 1 2 3 6 आएगा, फिर 7 आएगा, इस तरीके से 11, है ना। इन सभी 11 का औसत 50 है, जिसमें पहले 6 का कितना है, 49, यानी कि यहां से यहां तक इनका है 49, और आखिरी 6, तो आखिरी 6 में इस 6 को 2 बार लिया जाएगा, 6 से 11 तक इनका 52 है, ठीक है ना। तो छठा आप लोगों को यहाँ पे बताना, तो कैसे निकालोगे, पहले 6 का औसत यानी कि 6 गुणा 49 प्लस आखिरी 6 का औसत यानी कि 6 गुणा 52, इस सम में से माइनस कर देंगे टोटल 11 का सम, यानी कि 11 गुणा 50। तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे, देखो इन 6 में से 6 कॉमन ले लूँ, अंदर आएगा 49 प्लस 52 और माइनस का 11 गुणा 50, है ना।
तो 6 गुणा 49 और 51 कितना, 52 कितना होता है 101, माइनस ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 550, यानी कि 606 माइनस का 550 यानी कि 56 निकल कर आएगा आपका सिक्स्थ। कितना निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 56। ये कितना निकल कर आएगा आप लोगों का 56, यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ रही? इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 45 परिणामों का औसत 23 है, पहले 22 का औसत 18 है और अंतिम 22 का औसत 21 है। तो 23वां परिणाम बताना है कि कितना होगा, है ना? ध्यान से देखिएगा। 45 है टोटल, 1 2 3, बीच में 22 भी आएगा, 23 भी आएगा, 24 आएगा और एंड में क्या आएगा 45। इनका तो है 23, जिसमें पहले 22 का 18 है, तो पहले 22 यानी कि 1 से 22 तक का 18 है, और अंतिम 22, तो अंतिम 22 में कौन कौन से लिए जाएंगे? तो अंतिम 22 में इस बात को ध्यान से आप लोगों को समझना है कि कौन से लिए जाएंगे। 24 से 45 तक के जो नंबर होंगे वो क्या हो जाएगा आप लोगों के अंतिम 22 हो जाएंगे, और इनका औसत क्या है 21 है। तो 23वां आप लोगों को निकालना है। तो 23वां जब मैं रिजल्ट निकालूंगा तो पहले में सभी 45 का सम, तो 45 गुणा 23 है, इसमें से माइनस कर दूंगा पहले 22 का, तो 22 गुणा 18 है, और प्लस आखिरी के 22 का, तो 22 गुणा 21 है ना? सॉल्व करेंगे, 5 थी 15 तो 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 थी 12 और 11 23 का 3 तो 2 बचेगा, 4 दूनी 8 तो 10, 1035 माइनस यहाँ पर कितना आएगा 2 8 16 तो 1 बचेगा, 2 एकम 2 और 1 3, 8 दूनी 16 और 3 19 का 9 तो 1 बचेगा, 2 एकम 2 और 1 3 प्लस का, यहाँ पे 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 6 और 2 दूनी 4। आप सोल्व करेंगे 1035 माइनस 6 और 2 8 आ जाएगा, 9 और 6 15 का 5 तो 1, 3 4 7 और 1 8 आ जाएगा, ठीक है ना? तो 1035 में से माइनस करेंगे 858, तो 15 में से 8 गया 7, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 8 गया 1, तो 177 आपका यहाँ पे निकल कर आ गया। और इस तरीके से आप कह दोगे यहाँ पे जो 23rd परिणाम आपका निकल कर आएगा 177 आएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत वजन 300 ग्राम था, फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत वजन 400 ग्राम था। 2 महीने में उस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त औसत वजन ग्राम में क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो पहले तो टोटल वेट इसका यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो टोटल वेट जो आपका निकल कर आएगा, 4 पैकेट जनवरी में प्राप्त हुए, औसत वजन 300 था, तो 4 गुणा 300। फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए, औसत वजन 400 था, तो 8 गुणा 400, तो 4 गुणा 300 यानी कि 1200 प्लस 8 गुणा 400 यानी कि 3200, तो टोटल वेट आपका निकल कर आ गया 4400 ग्राम। अब उनका एवरेज आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो एवरेज जो निकल कर आएगा 4400 को डिवाइड कर देंगे 4 + 8 से, यानी कि यहाँ से कहेंगे 4400 और डिवाइडेड बाई 12, 12 से कट करूंगा तो 12 × 36, ठीक है ना? तो 8 80 बचेगा, 12 × 6 = 72, 12 × 6 = 72, 12 × 6 = 72, यानी कि फाइनली 366.67 ग्राम इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ये सी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे कर देना। ये बी है आपका, ये सी है ना? 366.67 ग्राम एवरेज वेट निकल कर आएगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 25 वाली वस्तु का औसत वजन 50 है। यदि किसी अन्य वस्तु का x वजन शामिल हो तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो x का वजन कितना होगा ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे कह देंगे वेट ऑफ x। तो वेट ऑफ x कितना निकल कर आएगा? देखो 25 वस्तुओं का तो है 50 किलोग्राम, है ना? और x वजन की एक वस्तु शामिल हुई जिससे सभी का 500 ग्राम बढ़ गया, तो 50 किलोग्राम तो होगा ही होगा, प्लस 500 ग्राम कितना होता है 1.2 kg, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होते हैं, तो 500 ग्राम में 1.2 किलोग्राम हो गए, है ना? तो 25 और एक 26 वस्तु शामिल हुई, तो 26 का कितना होगा 26 × 1/2,
26 गुणा 1/2 ये किलोग्राम था। अब 25 के साथ एक x वस्तु शामिल हुई तो 26 वस्तु हो गई। अब 26 के 26 का औसत वजन 500 ग्राम बढ़ गया, यानी कि आधी किलो बढ़ गया। तो पहले 50 तो हो गई, प्लस 26 का 1/2 किलोग्राम। तो 2 से 26 13 बार चला जाएगा। तो फाइनली जो x वस्तु शामिल हुई है उसका जो वजन है वो 63 किलोग्राम है, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 6 बच्चों का औसत वजन 17.5 किलोग्राम है। यदि उनमें से 5 बच्चों का व्यक्तिगत वजन 14, 19, 23, 21 और 13 किलोग्राम है, तो छठे का वजन कितना होगा आप लोगों को बताना है। तो वेट ऑफ सिक्स्थ, यहाँ पे कहूंगा वेट ऑफ सिक्स्थ इक्वल टू टोटल 6 का कितना है 17.5 एवरेज है इंटू 6 माइनस 5 का इसके में से माइनस कर दूंगा, 14 है, 19 है, 23 है, 21 है और 13, तो छठे का निकल जाएगा। तो 6 बजे 30 तो 3 आ जाएगा, 6 से 42 और 3 45, तो 4 बचेगा, 6 कम 6 4 और 10 आ जाएगा। तो फाइनली 105 आएगा माइनस, इसको ऐड कर दूंगा 14 और 19 33, 33 और 23 आप लोगों का निकल कर आएगा 56, 56 में 21 जोड़ दूंगा तो 77, 77 में 13 अगर यहाँ पे जोड़ दूंगा तो आपका 90 निकल कर आएगा। 105 में से 90 गया तो 15 किलोग्राम। तो यानी कि जो छठा व्यक्ति है उसका वेट आपका 15 किलोग्राम यहाँ पर आएगा, और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक कक्षा के 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलोग्राम है। 39 किलोग्राम वजन का एक लड़का कक्षा में शामिल होता है। कक्षा में पहले से ही एक लड़का मौजूद था जिसका वजन 43 किलोग्राम की जगह 34 किलोग्राम गिना गया था। तो नया औसत क्या होगा आप लोगों को बताना है। देखिएगा 41 किलोग्राम था, कब था 41 किलोग्राम, जब 42 लड़के थे। ठीक है ना। अब क्या हुआ 39 किलोग्राम का एक लड़का और शामिल हो गया, है ना। 39 किलोग्राम का एक लड़का शामिल हुआ, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये 41 से कितना कम है 39, तो आप हो गए 2 किलोग्राम। तो औसत वेट 2 कम हो जाएगा 2 किलोग्राम। और बच्चे कितने हैं 42 पहले थे, अब 43 हो गए, 2 किलोग्राम 43 में बटेगा। एवरेज वेट निकाल रहा हूं मैं। लेकिन एक काम और हुआ है, एक लड़का जो पहले से मौजूद था जिसका वजन 43 था उसका 34 गिना गया था। तो इसका कितना बढ़ेगा भाई, यहाँ पे 34 से 43 अगर मैं बढ़ाऊंगा तो आप कहोगे 9 किलोग्राम बढ़ाएंगे, है ना। ये 9 किलोग्राम यहाँ पर और बढ़ेगा, ठीक है ना। ये 9 किलोग्राम यहाँ पर और बढ़ेगा, बात समझना ध्यान से। तो यहाँ पे प्लस 9 किलोग्राम और कर देना। तो फाइनली जो चेंज निकल कर आएगा, वेट आएगा एवरेज वेट 41 किलोग्राम माइनस, है ना, 41 किलोग्राम माइनस ये -2 है, ठीक है ना। यानी कि प्लस -2 प्लस 9 यानी कि प्लस का 7/43 किलोग्राम। तो वेट आएगा 41 से ज्यादा आएगा, और 41 से ज्यादा केवल एक ही ऑप्शन में है। जब 7 को 43 से डिवाइड करेंगे तो केवल और केवल आंसर आप लोगों का अब निकल कर जो आएगा ऑप्शन सी आएगा। यानी कि जो नया बच्चा शामिल हुआ है उसका औसत वजन, है ना, कक्षा में शामिल हुआ, कक्षा में पहले से 43 था, तो नया औसत क्या होगा। यानी कि इस पूरी क्लास का अब नया औसत 41.16 होगा। इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहले 42 बच्चे थे, औसत 41 था, ठीक है ना। अब एक बच्चा आ गया 39 किलोग्राम का। जब 39 किलोग्राम का बच्चा आएगा और पूरी क्लास का औसत 41 है, यानी कि औसत से कम का बच्चा आ रहा, तो पूरी क्लास का औसत डाउन हो जाएगा। कितना, टोटल 2 किलो कम होगा। औसत से कितना कम है 2 किलो। और कितने बच्चों में बटेगा, 42 पहले थे, अब हो गए 43, यानी कि 2 किलो 43 में बटेगा। लेकिन एक और हुआ है यहाँ पर केस कि एक बच्चा 43 किलो का था, उसका 34 किलोग्राम आपने माना है, तो 9 किलो यहां से बढ़ेगा। तो -2 और +9 यानी कि +7 बढ़ेगा। 7 टोटल वेट बढ़ेगा। एवरेज कितना बढ़ेगा 7/43, क्योंकि अब 43 बच्चे हैं। तो 41 किलोग्राम प्लस 7/43 किलोग्राम। तो अब जो नया औसत निकल कर आएगा 41.16 आएगा। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा।
इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 5 व्यक्ति का औसत वजन 76 किलोग्राम है। इन चारों व्यक्तियों का वजन 72, 74, 75, 81 है। तो 5वें व्यक्ति का वजन आप लोगों को बताना है, यानी कि फिफ्थ का बताना है, वेट ऑफ फिफ्थ। तो यहां पे हम लोग निकालेंगे वेट ऑफ फिफ्थ पर्सन, है ना। टोटल 5 का कितना है आप लोगों का 76 एवरेज है, तो सम होगा 76 इंटू 5 माइनस इसमें से 4 की वेट के सम को माइनस करूंगा, यानी कि 72 प्लस 74 प्लस 75 प्लस 81, ठीक है ना। तो 75 की 5 में मल्टीप्लाई, 5 छंग 30, 3 5 7 35 और 3 38, 380 माइनस, तो ये आ जाएगा 5 और 1 6, 4 10 और 2 12 का 1, 8 और 1 9, 7 16, 7 23 और 3 30, 302 आ गया। तो यानी कि कितना बचा आपका 78 किलोग्राम बचा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि जो फिफ्थ पर्सन है उसका वेट होगा 78 किलोग्राम। ये ऑप्शन बी होगा, ये सी होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, ठीक है ना। 78 किलोग्राम ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा 78 किलोग्राम। बात समझ में आ गई, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 25 किलोग्राम है। यदि इसमें कक्षा अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का वजन कितना है आप लोगों को बताना है ना। तो यहां पे निकालूंगा वेट ऑफ टीचर। पहले 30 बच्चे थे, कक्षा अध्यापक का वेट जोड़ दूंगा तो औसत वेट 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो टोटल 31 लोग हो जाएंगे। औसत वेट पहले 25 था तो अब 27 हो जाएगा। 31 गुणा 27, टोटल बच्चे और कक्षा का वेट का सम निकल कर आएगा। बच्चे का और अध्यापक के वेट का सम 31 गुणा 27 आएगा। इसमें से 30 बच्चों का टोटल वेट घटा दूंगा, 30 गुणा 25। सोल्व करेंगे 7 आ जाएगा। 7 21 और 2 23, तो 2 3 दूनी 6 2 8, 837 माइनस 750। तो यहां पर आप लोगों का निकल कर आएगा 87 किलोग्राम, यानी कि वेट ऑफ टीचर आप लोगों का यहां पर 87 किलोग्राम निकल कर आएगा। डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। समझ आ गई बात। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। किसी भी कक्षा के 29 छात्रों का औसत वजन 48 है। यदि कक्षा अध्यापक का वजन जोड़ दिया जाए तो औसत वजन आधा किलो बढ़ जाता है, तो कक्षा अध्यापक का वजन कितना होगा। तो यहां पर भी इस तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है। वेट ऑफ टीचर, है ना। पहले 29 बच्चे थे, कक्षा अध्यापक जोड़ दिया तो 30 लोग हो गए, और इन 30 का वेट कितना है, 48 था बच्चों का, आधा किलो बढ़ गया टीचर आने के बाद, यानी कि वेट है 48.5। इसमें से 30 बच्चों के वेट के सम को घटा दूंगा, यानी 29 बच्चों का, तो 29 और वेट का एवरेज है इनका 48, 29 इंटू 48 को घटा दूंगा। तो सोल्व करेंगे, 3 पंजे 15, 1 3 अठे 24 और 1 25, 2 3 चौक 12 और 2 14, 1455 में से माइनस करूंगा, 9 अठे 72 तो 7, 9 चौक 36 और 7 43, 43 और 16 होता है 59 का 9, तो 5 बचेगा, 4 दूनी 8 5 13। तो आपका 1455 में से 1392 को अगर माइनस करोगे तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 63 किलोग्राम। कितना आ जाएगा आप लोगों का, 63 किलोग्राम आ जाएगा। और यहां से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, और इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।